Hello, good morning, students. How are you all? Let's start our chapter 4 heat. Okay, बेटा, आज हम क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 4 हीट स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हीट होता क्या है. तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है. इट मेक्स ए सबस्टेंस होटर. ये किसी भी सबस्टेंस को होटर मतलब गर्म करना दिखाती है. हीट कैन नॉट बी सीन बाई अस. जो गर्म हीट है वो हम देख नहीं सकते. वी कैन फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोड्यूस. बट जो टेम्परेचर इफेक्ट होता है उससे हम उसे फील कर सकते हैं. ओके, देखो इसका कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें हॉट और कोल्ड का कंसेप्ट समझना होगा. हीट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हॉट और कोल्ड क्या होता है. ठीक है, तो आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, देखो फर्स्ट में आपके पास आइसक्रीम है. तो आपको पता है आइसक्रीम है, इट मीन्स आइसक्रीम कैसी होगी बेटा, कोल्ड होगी. ठीक है, चाय है हमारे पास में, तो चाय कैसी होगी, चाय हमारे पास कैसी होगी, हॉट होगी. जूस हमारे पास कोल्ड होगा. और ये कुछ फ्राई हो रहा है. ठीक है, इट मीन्स ये भी क्या है, हॉट है. तो इसमें से हम देख के हम अब देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाली हॉट है और ये क्या है, कोल्ड है. इट मीन्स हमारी आईज से देख के भी हम पता लगा पा रहे हैं कि ये हॉट और कोल्ड का. ठीक है, जैसे अगर चाय का देखें तो चाय में से कुछ अगर गर्म चाय है तो उसमें से कुछ भाप सी निकलती हुई दिखाई देंगी. ठीक है, इट मीन्स क्या है, वो हॉट है. और जब ये फ्राई हो रहा है ऑयल में, इट मीन्स ये भी क्या है, हॉट है. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से ये पिज़्ज़ा हॉट है या कोल्ड है, ठीक है, तो हम जो ये ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. ठीक है, तो उनके लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम इन्हें आइज से देख के पता लगा सकते हैं क्या, नहीं, क्या पता पिज़्ज़ा ठंडा हो रखा हो. ठीक है, इट मीन्स हम आइज से देखकर इन ऑब्जेक्ट्स का पता नहीं लगा सकते कि ये हॉट है या कोल्ड है. ओके, तो फिर कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसे हैंड से टच करके देखेंगे. ओके, अब हमें आइज से तो पता नहीं लग रहा कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा गर्म है या ठंडा है. ओके, अब हम हॉट और कोल्ड का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं. फिर हमने क्या किया, हमने हैंड से टच करके देखा. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है. आर यू गेटिंग दिस. तो दूसरा जो मेथड आया हमारे पास में हैंड से टच करने का आया कि हम हाथ से टच करके ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. ओके, देखो अब ये तो कुछ रेयर केसेस के अंदर ही होता है. अब हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया है बेटा, एक एक्टिविटी की है. इसमें हमारे पास 3 बीकर्स हैं. एक बीकर ए है जिसके अंदर हमारा कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर है. ओके, बीकर जो बी है उसके अंदर हमने हॉट वाटर लिया है. और जो बीकर सी है उसके अंदर हमने कोल्ड प्लस हॉट मीन्स इसका मिक्सचर लिया है. आर यू गेटिंग दिस. सबसे पहले बीकर में हमने कोल्ड वाटर लिया है, फिर हमने हॉट वाटर लिया है, और फिर हमने कोल्ड एंड हॉट वाटर लिया है. अब हमने क्या किया, हमारे दोनों हैंड्स को, एक को हमने कोल्ड वाटर में डाला और दूसरे को हमने किस में डाला, हॉट वाटर में डाला. ठीक है, एक हाथ को हमने कोल्ड वाटर में डाला, कुछ देर के लिए हम उसमें रखेंगे, और दूसरे को हॉट. देखो इतना ज़्यादा भी हॉट नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ ही जल जाए. ठीक है, आप नॉर्मली हॉट वाटर लीजिए. ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया, अपने इन दोनों हाथों को निकालकर बीकर सी के अंदर डाल दिया. ठीक है, बीकर सी के अंदर हॉट प्लस कोल्ड वाटर था. ठीक है, तो अब हमने क्या महसूस किया कि जो हमारा हाथ कोल्ड वाटर के अंदर था, अब जैसे ही वो वाटर के अंदर जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये वाला वाटर हॉट है, क्योंकि जो पहले हमने अपना हैंड किस में डाल रखा था, कोल्ड वाटर में. जब हमने कोल्ड और हॉट वाटर में डाला तो उससे कैसे लगेगा कि ये वाला वाटर तो कैसा है, हॉट वाटर है. बट जो हैंड हमने हॉट वाटर के अंदर डाल रखा था उसे कैसा फील होगा कि वाटर कैसा है, कोल्ड है. अब इससे हमें क्या पता चला कि हम हाथ से भी ऐसा नहीं कर सकते, हाथ से भी हम मालूम नहीं कर सकते कि कौन सा चीज़ गर्म है या कौन सी चीज़ ठंडी है. ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें नहीं दे सकता. देखो, ठीक है, तो अब इससे हमें हैंड से भी
पता नहीं चल पाया ना। अब देखो विच वन इज मोर होटर। अगर मैंने आपसे पूछा कि इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन है, तो आप बता सकते हैं? नहीं, आप इन्हें टच करोगे तो आपका हाथ ही जल जाएगा, है ना। तो इससे भी हम नहीं बता सकते, इसलिए जो हमारा हैंड वाला मेथड है वो भी कैसा है, रिलायबल मेथड नहीं है। ओके, सो हैंड इज नॉट ए रिलायबल मेथड ऑलवेज फॉर जजिंग वेदर ए ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। इसलिए हैंड एक रिलायबल मेथड नहीं है हमेशा जज करने के लिए कि जो हमारा वो जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है। ओके, यू कैन नॉट टच एवरीथिंग विद योर हैंड। आप सभी चीज़ों को अपने हाथ से तो टच नहीं कर सकते। इट डज गिव यू एक्यूरेट रिजल्ट रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। इट मिसलीड यू आल्सो समटाइम, और ये कभी कभी आपको मिसलीड भी कर देगा। ओके, तो जो हमारा हैंड है वो रिलायबल मेथड नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। ओके, तो हम अब कैसे पता लगा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? तो देखो, द रिलायबल मेथड ऑफ जजिंग हॉटनेस और कोल्डनेस, तो क्या है, कौन सा मेथड रिलायबल है जिससे हम जज कर लें हॉटनेस और कोल्डनेस को? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और नॉट, कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है या नहीं है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी हॉट और स्लाइट हॉट, हम कैसे मालूम करें कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये कुछ स्लाइटली गर्म है या बिल्कुल नहीं है? और कैसे मालूम करें कि ये बहुत ठंडा है या स्लाइटली कोल्ड है? तो देखो, इसके लिए हमारे पास एक जो बेसिक जो मेथड होता है वो टेम्परेचर का होता है। ठीक है, हम उसका टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट हॉट है और कितना उसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर से हम मालूम कर सकते हैं। देखो क्या होता है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट देते हैं, इस वाली चीज़ को अच्छे से समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसे हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो गर्म हो जाता है। जैसे हम अगर दूध को गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमें गैस ऑन करनी होती है। इट मीन्स हमने क्या दिया, उसे हीट दी तो उसका टेम्परेचर क्या होने लगा, उस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होने लगा और फिर वो क्या हो गया, हॉट हो गया। आर यू गेटिंग दिस? बट अगर हमने हीट को रिमूव कर लिया, हमने किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमने गैस को ऑफ कर दिया तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है और वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ओके, जैसे मैंने आपको दूध को अगर हमें बॉईल करना है तो हमने गैस को ऑन किया, ठीक है, और गैस को ऑन किया, इट मीन्स हमने क्या दी है बेटा, हीट दी है, और जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और हमारा दूध बॉईल हो गया। ठीक है, बट अगर हमने गैस को ऑफ कर दिया, आपने गैस को ऑफ कर दिया, आप कुछ देर में देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो मिल्क है वो ठंडा होता जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो जो हमारा हीट है उसके अंदर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इफेक्ट होता है। ठीक है, हीट को देने से टेम्परेचर इफेक्ट होता है। अगर हम हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और अगर हमने हीट को रिमूव कर दिया तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, नाउ हाउ डू वी फाइंड हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज? ओके, अभी हमने देख लिया कि टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर का पता होना चाहिए हमें। तो बताओ क्या हम कैसे फाइंड आउट करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हॉट है? ठीक है, ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो जो रिलायबल मेथड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को फाइंड करने का, वो क्या होता है बेटा, टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर आखिर होता क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, कि मीन्स ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है, यही उसका टेम्परेचर होता है, इसी को ही हम
टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, टेम्परेचर की डेफिनेशन याद हो गई, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, नाउ हाउ वी फाइंड हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज। तो हमने देखा कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टेम्परेचर से। टेम्परेचर की डेफिनेशन भी हमने अच्छे से देख ली, ठीक है। नाउ अब हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। तो बेटा जो टेम्परेचर को मेजर करने की जो डिवाइस होती है ना, उसे हम बोलते हैं थर्मामीटर, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। ओके, थर्मामीटर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो जो टेम्परेचर मेजर करने की जो डिवाइस है वो क्या है, थर्मामीटर। ओके, देखो टेम्परेचर इज बेसिकली मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। और जो थर्मामीटर होते हैं बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और सेकंड होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। देखो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जब हमें फीवर आ जाता है ना, तो हमारा टेम्परेचर आपके घर में भी होगा या आपने बहुत टाइम अपना टेम्परेचर चेक करवाया होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम बस ये ही स्टडी करने वाले हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे वर्क करेगा। ओके, एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर कैसे वर्क करेगा। अब देखो क्लिनिकल थर्मामीटर समझ में आया, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर कॉमन ऑब्जेक्ट इन लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी के अंदर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखना, क्लिनिकल थर्मामीटर ओनली बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर से। ऐसा नहीं है कि हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर लिया और अपनी बॉडी का टेम्परेचर उससे फाइंड आउट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये बेसिकली टेम्परेचर मेजर करने की जो डिवाइस है उसे थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मामीटर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। इस चैप्टर के अंदर हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।